Welcome class 7th in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Class at present we are studying motion and time, and about time we have studied, about measurement of time we have studied. हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का डायग्राम जो लोग नहीं बनाया वो ड्रॉ करके हमारे पास भेजेंगे। ड्रॉ फिगर 13.5 सिंपल पेंडुलम। ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको भेजना है, ये आपका होमवर्क है। फिगर 13.5 सिंपल पेंडुलम। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। सिंपल पेंडुलम के बारे में लिखा हुआ है, इन प्रैक्टिस an ideal simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support. ये कोई मेटल का ये बॉल होता है और इसको हम हैंग कर देते हैं एक वेटलेस थ्रेड से। थ्रेड को वेटलेस ही माना गया है इन कंपैरिजन टू सॉलिड बॉल। वो थ्रेड जो है वेटलेस ही है, इसी को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सिंपल पेंडुलम में। देखते हैं, पहला जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। हम पढ़ रहे हैं बच्चों पेज नंबर 175, मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। इट इज़ द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। तो मीन पोजीशन कब कहेंगे? जब पेंडुलम में मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक जगह पे मूवमेंट है, एक जगह पे स्टेशनरी है वो पेंडुलम। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये थ्रेड है, इस थ्रेड से हैंग किया हुआ है एक बॉल मेटल का, और इसको हमने हैंग कर दिया है एक आयरन नेल में जो आपके घर की वॉल पर लगा हुआ है। ये आपके घर की दीवार है, इस दीवार पे ये कील लगी हुई है, आयरन नेल लगी हुई है। इस आयरन नेल के सहारे हमने लटका दिया है। इसलिए है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो मीन पोजीशन किसको कहते हैं? मीन पोजीशन का मतलब हुआ, ये ओ लिखा हुआ है आपके बुक में, इसको मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। इट इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम व्हेन इट इज एट रेस्ट। यहाँ पे ओ अगर लिखते तो ओ जो पोजीशन होगी ये मीन पोजीशन होगी। ठीक, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस और बोथ साइड ऑफ द मीन पोजीशन अप टू विच द पेंडुलम कैन ऑसिलेट। तो एक्सट्रीम पोजीशन किसको कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन इसको हम इधर ले जाएंगे, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ले जाएंगे। ये बॉल यहाँ तक चला गया ऐसे, और अब मैक्सिमम पोजीशन इधर भी जब इसको छोड़ेंगे तो ये फिर बैक होगा, मीन पोजीशन हो भी आएगा, वो से फिर ये इधर भी जाएगा ना। तो मैक्सिमम जहाँ तक ये जाएगा उसको हम कहेंगे इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी। अब मीन पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, और द टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन किसको कहेंगे? वन ऑसिलेशन कहेंगे इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें। तो कोई भी सिंपल पेंडुलम ओ से ए तक जाने, ए से ओ तक फिर वापस आने, बी ओ से बी तक जाने और बी से ओ तक फिर वापस करने में जितना टाइम लेता है उसको हम कहते हैं एक वन ऑसिलेशन इसको कहा जाता है। वन, और इसको कहते हैं टाइम पीरियड। जितना टाइम लेता है वन ऑसिलेशन में, जितना टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड कहेंगे। और वन ऑसिलेशन किसको कहते हैं वो हमने आपको समझाया है। O to A to O and O to B and B to O, ये पूरा एक ऑसिलेशन हुआ। बात समझ आ रही है? अन्वेषा क्लियर है? मिश्रा क्लियर है? अब पहली एक्टिविटी, मेजरिंग द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम का अलग अलग पीरियड एक्टिविटी 1 में आपके दिया हुआ है।
एक्टिविटी 1 आप पढ़िएगा घर पे, हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। एक्टिविटी 1 आप पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तब हम आपको बताएंगे। एक्टिविटी 1 ये भी आपके होमवर्क में है, ठीक है। हम जानते हैं थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, इट्स सिंबल इज यस, टाइम का सिंबल है। टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन मिनट, आवर, डेज, ईयर्स एक्सेट्रा। Different units of time are used to measure different intervals of time. That is, your age is measured in year and time taken to complete a 100-meter race is second. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम का यूनिट यूज़ किया जाता है। यहाँ आपकी बुक में 1 ईयर को कैलकुलेट किया गया है आवर्स में। आप भी कर सकते हैं, करिएगा। आप क्या करेंगे, आपके होमवर्क में लिख दे रहे हैं 2 years चेंज कन्वर्ट लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट 2 years into hours। देखते हैं कौन करके हमारे पास भेजता है। आवर्स में करना, मिनट सेकेंड में नहीं करना है, ठीक है। ये आप करके भेजेंगे। उसके बाद मेजरिंग स्पीड, एक्टिविटी 2, किसी भी चीज़ की स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड का हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की स्पीड, निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चंस दिया है तो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए, इसके बाद कंपेयरिंग स्पीड आपके बुक में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अबाउट कंपेयरिंग स्पीड we will study in later online classes. This is all for today. Do homework in time and read activity 1 from your book very thoroughly. This is your homework. Revise whatever taught today. Try to solve some numericals based on this formula. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class 7th. Thank you.